नेक्स्ट लिखा है द लेंथ ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग। लाइट स्ट्रिंग मतलब इसका हम लाइट स्ट्रिंग इसका नहीं, ये कंसिडर नहीं करेंगे। मास इज 1.4 मीटर व्हेन द टेंशन ऑन इट इज 5 मीटर, टेंशन ऑन इट इज 5 न्यूटन। If the tension increases to 7 Newton, then the length of the string is 1.56 मीटर। then the original length कितना होगा? ओके मतलब यहाँ पे दिया है एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ हो गया 1.4 मीटर जब 5 न्यूटन फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया गया। मतलब 1.4 मीटर में उसके ऊपर टेंशन था 5 न्यूटन। देन 1.56 मीटर लेंथ में टेंशन होगा उसका 7 न्यूटन। पूछा है ओरिजिनल लेंथ कितना होगा। नाउ टेंशन मतलब अगर एक स्ट्रिंग है या रोप है, रोप में जब तक हम कोई फोर्स नहीं डाल रहे हैं, अगर इसको हम खींच नहीं रहे तो इसके ऊपर कोई टेंशन नहीं लगेगा, क्योंकि टेंशन क्या होता है ना, इट इज़ द फोर्स विच एक्ट्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम इसको खींचेंगे देन इसका जो टेंशन फोर्स वो काम करेगा। तो अगर इसका ओरिजिनल लेंथ है एल, इसका ओरिजिनल लेंथ है एल, देन जब 1.4 मीटर तब गया, जो उसका जो लेंथ था वहाँ तक जब ये गया, देन वहाँ पे क्या हो गया ना, उसका फोर्स हो गया 5 न्यूटन। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा ये डिपेंड कर रहा है चेंज इन लेंथ के ऊपर, ये डिपेंड कर रहा है चेंज इन लेंथ के ऊपर, क्योंकि चेंज इन लेंथ के हिसाब से इसका टेंशन चेंज होगा। मतलब ओरिजिनल लेंथ से कितना ये हुआ है, चेंज हुआ है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो पहले केस में हमको एल नॉट ओरिजिनल लेंथ है एंड एल है वो फोर्स डालने के बाद कितना ये हुआ। तो जब एल था लेंथ हो गया 1.4 मीटर तो टेंशन हो गया 5 न्यूटन, मतलब 5। अगर जब प्रोपोर्शनल इक्वल होते हैं कांस्टेंट आते हैं तो 5 एक कांस्टेंट आएगा के, देन एल हो गया 1.4 माइनस एल नॉट। एंड जब फोर्स 7 न्यूटन हो गया, अगेन वही कांस्टेंट आएगा, लेंथ कितना हो गया 1.56 माइनस एल नॉट। तो दोनों को सॉल्व करना है, हमको मिल जाएगा ओरिजिनल लेंथ मिल जाएगा। ठीक है ना। तो टेंशन डिपेंड करता है चेंज इन लेंथ के ऊपर। हम जितना वो लेंथ को खींचेंगे, लेंथ को चेंज करेंगे, देन टेंशन का वैल्यू